बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पाकिस्तान किसान टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां तसव्वुर एजाज। नाजरीन, मकई मशीन के साथ मकई लगाने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल पड़ा है और ये ज़रूरत भी है वक्त की, चूँकि लेबर के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और उसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। वो मैं एक अलहदा वीडियो में आपको उसके हवाले से भी चीज़ें बताऊंगा कि मशीन में आपको इकनॉमिक फ़ायदे कितने हैं, यानी कि पैसों का बचाव कितना है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अभी इसके बाद जो है ना वो प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करेंगे। अभी जो है ना हम आ रहे हैं सीड सिलेक्शन की तरफ कि आपने बल्कि फ़िरकी सिलेक्शन की तरफ। मशीन के अंदर 5 से 6 फ़िरकियाँ होती हैं जो आपने सीड के हिसाब से सिलेक्ट करनी होती हैं कि किस फ़िरकी के ऊपर आपका सीड सही चलेगा, ताकि उसमें ना तो नागा आए, मिस आए और ना ही डबल या ट्रिपल आए। तो इसी चीज़ को हमने आज डिस्कस करना है। हमारे पास मुख्तलिफ़ फ़िरकियाँ हैं और उसकी वजह यह है कि जो सीड है वो हमारे पास मुख्तलिफ़ पैकिंग में आ रहे हैं। उसमें सीड की तादाद तो आपको पता है, जो भी कंपनी मकई का हाइब्रिड सीड दे रही है वो एक बैग के अंदर 35,000 दाना होता है, लेकिन वो 35,000 दाना बाद कभी कभार तो 8 kg में पैकिंग आ जाती है, कभी 9 kg में आ जाती है, कभी 10 या 10.5 11 kg तक भी आ जाती है। तो वो ज़ाहिर है जितने kg होंगे, चूँकि दाने की तादाद एक ही है, तो उतना दाने का साइज़ में ऊपर नीचे आएगी। तो साइज़ में ऊपर नीचे वो आपने फ़िरकी या मशीन की एडजस्टमेंट करनी है। अगर आप आ जाएँ, हमारे पास इस वक्त जो मौजूद है वो P4040 पायनियर का सीड है। ये P4040 है। इसकी अगर हम पैकिंग की बात करें तो ये 8 kg की पैकिंग है, ये लोएस्ट पैकिंग है। और इस साल ये 2022 की हम बात कर रहे हैं, ये 2022 की बात है। ये मौसमी सीड है, ज़ाहिर आपको भी पता है कि P4040 मौसमी सीड है। तो ये हमारे पास P4040 की है पैकिंग। हमने अब इसके हिसाब से जो है ना वो सीड, इसके हिसाब से फ़िरकी कैसे सिलेक्ट करनी है। इसमें 2 ऑप्शंस आ सकती हैं। एक तो हमारे पास फ़िरकियों के अंदर, सेट के अंदर, वो आप देखेंगे जब मशीन आपके पास आती है तो उसमें फ़िरकियों का एक सेट आता है। उस सेट के अंदर आप देखेंगे तो एक तो इसमें 2 चीज़ें एडजस्ट हो सकती है, बल्कि मकई के तमाम सीड में 2 ही फ़िरकियाँ हैं जो सिलेक्ट करनी है आपने। एक 22 नंबर है और एक 33 नंबर है, दरमियान वाली ऑप्शन नहीं है। हालांकि होनी चाहिए 24 से 25 नंबर की भी कोई फ़िरकी। बाद औक़ात इस तरह इशू आ जाता है कि एक सीड किसी भी फ़िरकी के अंदर एडजस्ट नहीं होता, तो उसमें फिर मिस करने का, सीड मिस होने का और डबल ट्रिपल लगने का चांस होता है। तो खैर, मैं आपको सीड सेलेक्ट कैसे करना है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास इस वक्त जो सीड लगाने की जो फ़िरकी है ये 33 नंबर है। ये इस पे हमने पहले 22 नंबर भी लगाई थी इस सीड पे, लेकिन उसमें 22 नंबर में हमें थोड़ा सा इशू आया है कि सीड कम लगा है, यानी कि उसमें जो है ना वो नागे कुछ ज़्यादा आए होंगे। तो ये हमारे पास सीड है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब इस सीड के अंदर हमने जो इसमें प्रैक्टिकल किया है 8 kg के अंदर, ये 8 kg की पैकिंग भी मेरी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम आई है सीड की। ये 8 kg की पैकिंग भी मैंने इससे पहले नहीं देखी। 9 kg, 9.5, 10, 10.5, 11 kg में आम पैकिंग चलती है। तो ये हमारे पास सीड की पैकिंग है 8 kg की, यानी कि इसमें दाना तो 35,000 ही है। अब इसका वज़न तो ज़ाहिर कम होगा चूँकि दाने छोटे हैं, तो इस छोटे दाने के हिसाब से आपने एडजस्टमेंट कैसे करनी है। अब इसमें एक सिंपल सा असूल है कि आपने इसके अंदर सीड रख के देखना है। ये पहला तो एक टेक्निकल तरीका है। आप इसके अंदर सीड रखेंगे, आपने वो फ़िरकी सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर ना तो डबल सीड आ सके और ना ही जो एक सीड आया है उसका ऊपर से कोई कॉर्नर आपको इस तरह हाथ ऊपर फेरें तो टच ना करे, क्योंकि वो सीड मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर बाहर राउंड अबाउट में चलना है। ब्रश ने, वो अंदर ब्रश लगा हुआ है, ये अगर आप देखें तो ये ब्रश लगा हुआ है, ये ब्रश ने चलना है। तो वो ब्रश क्या होता है, एक्स्ट्रा सीड इसमें से बाहर निकाल देता है, यानी कि डबल ट्रिपल आ रहा तो उसने इसके ऊपर घूमना है और वो वॉश करके पीछे निकाल देता है और एक ही सीड आगे जाने देता है। लेकिन अगर सही साइज़ आप एडजस्ट करेंगे तो फिर ही एक सीड आगे जाएगा। अगर ये फ़िरकी बड़े सुराख वाली ले लेंगे तो 2 सीड भी जा सकते हैं, छोटे सुराख वाली ले लेंगे तो मिसिंग बहुत ज़्यादा आ सकती है। जिस तरह हमारे साथ इस तरह थोड़ा सा हल्का सा इशू आ गया है, तो बहरहाल अब इसकी सेटिंग मुकम्मल हो गई है। तो खैर, एक तो तरीका ये है, इसके ऊपर आप सीड रखा है आपने, इसके ऊपर आप इस तरह हाथ घुमा के देखें, आपके हाथ को, स्किन को सीड टच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि सीड की सेटिंग इसके अंदर ठीक है। और बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं है कि 2 सीड इसमें आ सकें, ये एक सीड की जगह है। दूसरा सीड रखेंगे तो ज़ाहिर ऊपर पड़ा हुआ ब्रश उसको निकाल के पिछले सुराख में ले आएगा, ब्रश उसको यहाँ से निकाल के इस सुराख में ले आएगा, यानी कि डबल आने की ऑप्शन इसमें नहीं है। कोई आ भी जाता है, कोई बहुत छोटा साइज़ आ जाए, वो बाद औक़ात हो जाता है कि सीड के अंदर कोई बहुत छोटा साइज़ भी आ जाता है, तो वो भी चीज़ है।
तो इसकी ये 33 नंबर सीड है। तो 8 केजी की पी 40-40 की पैकिंग के साथ इस टाइम पे जो सीड चल रहा है, जो फिरकी चल रही है, वो 33 नंबर है। तो इसकी सिलेक्शन खैर इस तरीके से करें, इस तरीके से आप एडजस्ट करने के बाद इसको फिरकी को फिट करें। फिट करने के बाद मशीन के अंदर सीड डालें और उसको चेक करें, क्योंकि इसमें 9 चोपे लगाने वाली मशीनें लगी हुई हैं। जब आप इसको 9 फिरकियों को 9 चोपे लगाने वाली मशीनों को चलाएंगे तो नीचे आपके सीड गिरते जाएंगे। एक तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि उसमें सीड 1 गिर रहा है या 2 गिर रहे हैं, किस चोपे वाली मशीन से 1 सीड गिर रहा है और किस से 2 गिर रहे हैं। तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं। जिस तरह हम आपको चेक करवा भी सकते हैं, जिस तरह ये हमारे पास एक मशीन है, इसको ज़ायद इसको चलाओ आगे, इसकी हम सेटिंग जो है ना अभी चेक कर भी लेते हैं कि इसके अंदर क्या सीड मिसिंग कितनी आ रही है और दूसरा चांस इसमें कितना। आप सिर्फ इसको उठा के रखो। जिस तरह ये हमारे पास एक मशीन है, ऊपर करो, ऊपर करो, आप नीचे बैठ जाए मदर भाई। ये देखें, नीचे आपने सीड की तरफ रखना है। ये हमने 1 सीड गिरा है, 1 पॉइंट चला है, ये हमारे पास हो गया 2 पॉइंट, ये मिस आ गया है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, ये हल्की फुल्की मिट्टी इसमें आई हुई है, तो एक दफ़ा ज़रा मिट्टी निकाल लें। वो दूसरी मशीन जो साफ़ नहीं की वो पकड़ो, इसको साफ़ करके ना इसके अंदर ब्रश की वजह से मिट्टी चली गई है। मुकम्मल सर्विस होगी तो सही होगी। जो अभी साफ़ नहीं की, कौन सी है मशीन? ये अभी, हाँ ये भी आपने कर दी है। तो खैर इसको हम, ये भी अब फिट होने वाली है। वो साफ़ होने वाली वो मशीन पकड़ लो, वो ले आओ भाई, वो ले आओ, ये वाली लेके आओ। क्योंकि इसको उसने सर्विस की है तो इसके अंदर मिट्टी हल्की फुल्की अब दोबारा से आ गई। ये जैसे फील्ड से आई है वैसे ही वैसे है। अब उसकी सर्विस अगर करेंगे तो मुकम्मल करेंगे तो काम देगी, हल्की फुल्की सर्विस से नहीं। अब अगर इसकी सर्विस हमने की है तो मुकम्मल करेंगे तो फिर प्रॉपर चलेगी। दूसरी साइड करो, दूसरी साइड। जिस तरह ये हमारे पास मशीन है, आप चेक कर सकते हैं। जिस तरह एक चोपा हमने चलाया उसमें 2 सीड आए हैं, फिर हमने चोपा चलाया, इसमें 3-4 सीड आ गए हैं, ये 2 आए हैं, इसमें भी 2 आ गए हैं, इसमें खाली आ गया है, इसमें 3-4 आ गए हैं, ये भी 3-4 आ गए हैं, ये सिंगल है, ये सिंगल है। हाँ, ये शुरू में इसने किया है, चूँकि ये पड़ी हुई थी उल्टी सीधी तो उस वजह से ये मसला आया। अब इसको चेक करते हैं। ये उल्टी सीधी पड़ी हुई थी, इस वजह से इसमें मसला आया। ये हमने इसको घुमाया, ये एक चलाया चोपा, उसने 2 गिराए हैं। दूसरा चोपा उसने 1 गिराया है। उसके बाद तीसरा चोपा खाली है, चौथा चोपा भी खाली है, 5वें में 3 सीड आ गए हैं, 6ठे में 1, ये तेज़ चलेगी तो बेहतर हो जाएगी, 7वें में ये 2 आ गए हैं, 8वें में सिंगल है, 9वें में भी सिंगल है। अब इसका आपने एवरेज चेक करनी है। इसमें टोटल 9 इसमें हैं चोपे। ये हमारे पास सीड कितने आए हैं? 4, 6, 8, 9 और 3 12, यानी कि इसमें 3 सीड एक्स्ट्रा आए हैं। खैर ये अब पड़ी हुई थी तो इसको उल्टी सीधी पड़ी हुई तो सीड का मसला आ जाता है। जब ये चल रही थी तो बेहतरीन सही चल रही थी, एक आध सीड का फ़र्क आ जाए। लेकिन इसमें आपने एहतियात ये करनी है कि सीड कम ना चले, यानी कि इसमें सीड कम ना जाए, खाली ज़्यादा ना जाए। कोई एक आध डबल आ भी जाए तो उसका कोई मसला नहीं है, उसमें ग्रोथ में मसला नहीं आता। अगर हम इसको दोबारा चेक करें, अब थोड़ी सी चल पड़ी है मशीन, इसको दोबारा चेक करें। इसमें सीड भी ज़्यादा होना चाहिए जब आप चेकिंग कर रहे हैं, तो वो भी एक्यूरेसी देती है। नीचे करो थोड़ी सी। ये हमने 1 गिराई, 1 सीड आया, एक चलाई, ये दूसरी चलाई, फिर 1 आया, ये हमने तीसरी चलाई, फिर 1 आया है, तो ये हमने चौथी चलाई, इसमें 2 आ गए हैं। ये बहुत बारीक सीड हैं, ये तो ज़ाहिर है 2 आने ही आने हैं। ये हमने 5वीं चलाई, ये इसमें भी आ गया है, उसमें भी आ गया सीड 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 2 आए हैं 9वें में। अब इसमें 9 लगी चोपे लगाने वाली मशीन लगी हुई हैं, तो सीड गिन लें 2, 4, 6, 8 और 1 9।
यानी कि 2 सीड एक्स्ट्रा हैं। 1-2 सीड इस पूरे सर्कल के अंदर 9 चोपों के अंदर कोई मसला नहीं, लेकिन ये कम नहीं होने चाहिए, यानी कि 9 की जगह पे 7 नहीं होने चाहिए सीड। ये 9 की जगह पे 10 या 11 आ जाए तो कोई मसला नहीं है। उसकी भी मैं वजह आपको बताता हूँ, वो खैर उसकी वजह थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जब आप इस पे मशीन के फ़ायदे कौन कौन से हैं मकई लगाने मशीन के साथ, उसमें जब हम बात करेंगे तो फिर आपको इसकी मुकम्मल तफसील भी मैं आपको बताऊंगा। इसका एक आध सीड एक्स्ट्रा आने का कोई नुकसान नहीं है, चूँकि मशीन के साथ फर्टिलाइज़र साथ जा रहा होता है। ये तो चीज़ आप 100% श्योर है कि जेहन में रख लें, अगर आपने फर्टिलाइज़र साथ नहीं डालना तो हरगिज़ मशीन के साथ मकई ना लगाएं। अगर आप फर्टिलाइज़र डालेंगे तो मशीन आपको 10 से 15 मन फ़ी एकड़ एक्स्ट्रा पैदावार देगी। अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे तो आम जो मैनुअल जिस तरीके से आप मकई लगाते हैं उस तरीके से भी पैदावार ये कम देगी। तो ये चीज़ तो गारंटेड है कि आपने इसमें फर्टिलाइज़र डालना ही डालना है। तो फर्टिलाइज़र चूँकि डला होता है, जो 2 पौधे भी आ जाते हैं वो भी पूरा मुकम्मल ग्रो कर जाते हैं, कोई मसला नहीं होता, वो भी पूरी छली ले लेते हैं। कोई हल्का फुल्का छली के साइज़ में फ़र्क आया था, लेकिन ओवरऑल एवरेज जो है ना इसकी बेहतरीन आती है। मैनुअल मकई लगाने से बहुत बेहतरीन है। ये तो खैर एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये सीड सिलेक्शन के हवाले था। पहले जो थोड़ा सा इशू आया, 2-2 3-3 4-4 दाने आते रहे, चूँकि वो मशीन खुल के उल्टी सीधी पड़ी हुई थी, उस वजह से उसकी कुछ सेटिंग का थोड़ा बहुत मसला बना हुआ था, वरना ये बेहतरीन सेटिंग हमने पहले भी की थी, करके ही लगाई थी। तो खैर ये था सीड सिलेक्शन वाला प्रोसीजर। ये बाद का जब भी कोई आए आपके पास बंदा मकई लगाने के लिए, तो उसको कहें कि जो है ना हमें पहले तो सर्विस करके मशीन लाए, चूँकि वो पहले भी मकई लगा रहे होते हैं, लगा के आ रहे होते हैं, और आपकी भी चूँकि ज़्यादातर फार्मर तो रेंट पे ही लगवाते हैं। तो जब भी आप रेंट पे मकई लगवाएं तो मशीन वाले को कहें कि इसकी सर्विस करके लाना, और उसके बाद अपना सीड दिखाएँ, सीड की सिलेक्शन खुद खड़े होकर करवाएँ, उसकी फिरकी की सिलेक्शन, उसके बाद जो है ना आगे प्रोसीजर स्टार्ट करें, फील्ड में लेके जाएँ। फिर फील्ड में भी चेक करें, जो है ना एक लाइन में 3 से 4 चोपे ज़रूर चेक करें, बल्कि 8 से 9 चेक करें। 4 मशीनें होती हैं तो 4 जगह पे हर मशीन की सेटिंग चेक करें कि सही आ रही है। 8 से 9 दाने चेक करें। अगर एक आध मिस आ रहा है, एक दो मिस आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, कोई 1-2 डबल भी आ रहा है तो कोई मसला नहीं है। तो ये सेटिंग जो है ना इंतहाई ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को अपने अमली जो है ना इंशाल्लाह ताला एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। इसके साथ ही इजाज़त दें। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।